सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री जो अपना उसका सेशन चला हुआ है उसको आगे करेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ पोर्शन करवा दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, कैसे सूरत में गरम दल और नरम दल वाले अलग हो गए, कैसे हमारी दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ कलकत्ता से, ताना भगत आंदोलन मैंने आपको करवाया और लखनऊ समझौता, ये टॉपिक वही मैंने करवा दिए हैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने एक स्टोरी की तरह आपको समझाया। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टोरी की तरह समझोगे तो आपको हिस्ट्री बिल्कुल आसान लगेगी। हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग उसको मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे और उसको स्टोरी समझ के पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने ये पढ़ा, आजकल दूसरा पढ़ोगे तो हर चीज़ एक दूसरे से उलझी हुई है। आप ये नहीं कि आपने एक टॉपिक उठा लिया फिर तीसरे वाला टॉपिक उठा लिया, नहीं। आप सारी चीज़ों को ना सीरीज बाय सीरीज आप पढ़ते चलो तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल लीग आंदोलन 1916 कैसे हमारा मतलब किस कैसे कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी और किस किस ने इसको बनाया और आगे इसका क्या योगदान रहा। तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में की। तो जो होम रूल लीग मीन्स गृह शासन, कि किस प्रकार हम अपना गृह शासन कर सकते हैं। जैसे उस टाइम पे अंग्रेज हमने लखनऊ समझौता कर लिया, उसमें गरम दल नरम दल वाले भी एक हो गए और मुस्लिम भी एक हो गए, सब एक हो गए। फिर अब ये होने लगा कि भी अंग्रेज इतनी जल्दी तो हमें स्वतंत्रता नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे हर चीज़ के लिए, पर कुछ चीज़ों के लिए तो हम अपना फ्रीडम अपनी इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि भाई अगर कल को मान लो कोई बात हो जाए तो हमारे जो मतलब ऐसी चीज़ों पे काम करो जो आगे जाके इन फ्यूचर हमें उसका बेनिफिट मिले। तो जैसे 1905 में 6 में जब हमारा अधिवेशन हुआ था तो स्वराज की मांग उठी थी, बहिष्कार किया था, स्वदेशी की मांग उठी थी और साथ में उठा था एक नई शिक्षा नीति। मतलब एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करो जिससे हर युवा हर हर आदमी मतलब इतना दृढ़ मजबूत और तेज दिमाग हो जाए कि अपने देश के प्रति उसको प्रेम हो जाए। तो ये शिक्षा नीति काम करेगी अभी यहाँ पे। तो होम रूल लीग मतलब गृह शासन, हम अपने घर में जैसे घर में कोई शासन लगाते हैं, होम रूल लीग का मतलब है कि भी क्या शासन लगाए और उस मतलब कि जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया है वो ग्रोथ करे। तो उसके लिए जो तिलक 1914 में जेल से आ जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। और जो एनी बेसेंट है ये भी एक आईआरएस महिला है, फिर भी देखो विदेश की होते हुए भी हमारे देश के लिए कितना, क्योंकि ये देख रही थी कि कैसे कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रूरता अत्याचार कर रहे थे हम भारतीयों पे। तो इसलिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में की थी किसकी होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 में, 28 अप्रैल 1916 में। इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे, जब इसकी बैठक हुई, जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा। इसका नाम याद रख लेना कि होम रूल लीग आंदोलन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक ने इसको देखो जब उस टाइम पे इसमें मतलब ये अपनी बातों को नई शिक्षा नीति है कि हम ऐसी शिक्षा नीति होगी, हमें स्वतंत्रता के लिए ये करना होगा, क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ने के लिए सभी मतलब तिलक सारे जितने भी उदारवादी उग्रवादी मुस्लिम लीग मतलब उस टाइम पे सारे एक्टिव थे। सब ये चाह रहे थे कि भाई कैसे भी करके हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल जाए। तो सब अपने अपने कोई समाचार पत्र कोई रेडियो के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से सबके पास अपने क्या कर रहे थे, बात पहुंचाना चाह रहे थे। कि क्योंकि उस टाइम पे तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा होते नहीं थे। तो पहले क्या होता था कि भी समाचार पत्र या फिर कोई अपना ऐसे गांव गांव जाकर प्रचार करना होता था। तो उस टाइम पे तिलक एक बहुत ही पॉपुलर नेता होते थे। इन्होंने दो अपने समाचार पत्र निकाले, एक का नाम रखा मराठी और एक का था केसरी। मराठी था उसकी भाषा थी
अंग्रेजी, मराठी जो उनका मराठा जो समाचार पत्र था उसकी भाषा अंग्रेजी थी, ना कि मराठी। और जो केसरी समाचार पत्र था उसकी जो भाषा थी वो थी मराठी, मतलब मराठी भाषा में लिखा गया था। और जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से मतलब तिलक ने सारा अपना प्रचार प्रसार किया था। तो इसके साथ ही सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन किया। देखो दोनों कर रहे कहाँ, एक कर रहा है पूना में, पूना कहाँ है जो पहले मुंबई महाराष्ट्र का ही हिस्सा होता था। तो ये कर रही है मद्रास में, मतलब हमारे साउथ साइड कर रही है, तमिलनाडु मद्रास चेन्नई जो भी है वहाँ, ये हमारे साउथ की साइड एक्टिव है। और ये हमारे कहाँ है, हमारे नॉर्थ, मतलब वेस्ट नॉर्थ साउथ में ज़्यादा एक्टिव थे। कौन पर पहले किसने किया था, देखो अप्रैल में तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और सितंबर में जून जुलाई अगस्त मतलब 4 महीने बाद एनी बेसेंट आई थी कि मैं भी होम रूल लीग का गठन करूँगी। पर ये इससे पहले एक्टिव थी, बाल गंगाधर तिलक से पहले ही एक्टिव थी। परंतु होम रूल लीग का गठन बाल गंगाधर तिलक ने पहले ही जेल से आते ही, जैसे ही ब्रह्मा के मांडल्य जेल से आए, इन्होंने आते ही मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा था। किसने, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा था कि भाई जैसे जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने एंट्री की तो उनका मतलब बना बना काम मिल गया। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था उस टाइम पे। इन्होंने भी दो समाचार पत्र निकाले एनी बेसेंट ने। एक समाचार पत्र था कॉमनवेल्थ, दूसरा था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ में जनवरी के आसपास आया था और न्यू इंडिया जून के आसपास आया था, मतलब जून के करीब आया था। तो जो पहले जो समाचार पत्र आया था वो आया था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इनका खुद का नहीं था, इनका शायद वो जो मद्रास प्रेसिडेंसी कुछ वो दूसरे वो अखबार था, और वो ना मतलब घाटे में हो गया था। इसकी वजह से इसने एनी बेसेंट ने उसको खरीद के और अपने समाचार पत्र निकाला था। इसमें जो एनी बेसेंट के सहयोगी थे जो काम कर रहे थे वो थे वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। कौन कौन से, वीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। तो ये क्या करते हैं, ये जो वीपी वाडिया और एक का क्या नाम था, सीपी रामास्वामी अय्यर, जो कौन थे, जो एनी बेसेंट है इसके क्या थे, सहयोगी। मतलब जो ये काम करती थी उसका साथ कौन देते थे, वीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था को स्थापित कर रखा था, क्योंकि ये फिरोजशाह मेहता हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए जो नरम दल वाले थे, इनके मरने के बाद ही तिलक 1916 में जब इनकी डेथ हो जाती है, फिरोजशाह मेहता की और गोपाल कृष्ण गोखले की, तो इन मतलब डेथ या इनकी मतलब इनकी एक्टिविटी के कारण ये जो हमारे क्रांतिकारी थे या फिर उग्रवादी थे, इनको मतलब इनका सूरत में विभाजन हो गया था। फिर इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इन्होंने कहा कि भाई जो गोपाल कृष्ण गोखले के आदमी है ना, सदस्य हैं, इनको हमारे जो लीग बनाई है इसमें कोई भी मतलब प्रवेश नहीं होगा, सिर्फ इसमें हमारा जो होम रूल लीग वाले हैं इनकी ही मतलब वो होगी, एंट्री होगी। 1914। अब ये देखो ये हो गया हमारा होम रूल लीग। यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट एक्टिव है, और हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये एक्टिव है। फिर उसी दौरान 1916 की तो बात ही है, 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चलता है। इसमें मतलब बहुत सारे देश मतलब लड़ रहे होते हैं। इंडिया को भी प्रोत्साहित करता है अंग्रेज कि भाई आप इंग्लैंड की तरफ से हमारी वो केस करो, मतलब लड़ो दूसरे देशों के साथ,
क्योंकि हरियाणा मतलब इसमें इंडिया में बहुत ही अट्ठे कट्टे नौजवान आदमी थे और उनको क्या कर रहे थे, उनको ना ज़बरदस्ती किस में भर रहे थे, सेना में भर रहे थे कि भी आ जाओ, खुली भर्ती है, आओ। पर जो उस टाइम पे गांधी जी क्या है, गांधी जी को इतना पता नहीं होता कि भी यहाँ अंग्रेज पहले से क्या वो कर रहे हैं। गांधी जी को आते ही उपाधियाँ दे देते हैं तो गांधी जी को लगता है कि भी अंग्रेज अच्छे हैं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गांधी जी 1914 से 1918 का जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, गांधी जी ने उस विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों का प्रचार किया कि आप लोगों का भला तभी होगा अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे, अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे क्या पता ये हमारे ऊपर जो अत्याचार करते थे क्या पता ये कम करना स्टार्ट कर दे। मतलब ऐसे ऐसे दलीलें दे के गांधी जी क्या कर रहे थे, इंडिया के लोगों को भर्ती करवा रहे थे सेना में। तो इसलिए महात्मा गांधी को लोगों ने कहा भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। लोग इसको क्या कहने लगे कि भर्ती कराने वाला सर्जेंट मतलब एक जैसे एक एजेंट हो जाता है कि भाई ये ना अंग्रेजों की तरफ से लोगों को भर्ती करता है। तो इस बात से थोड़ा सा लोग नाराज से भी हो गए थे कि महात्मा गांधी ऐसे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं भर्ती होने के लिए। 1916 में गांधी ने अहमदाबाद के गृह साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये सारी घटना हमारी 1916 की ही हैं, क्योंकि 1915 में आते हैं, 1914 में विश्व युद्ध शुरू होता है, 1915 में हमारे गांधी जी आते हैं, 9 जनवरी 1915 को भारत। उस समय गांधी जी मतलब वहाँ पे भी सत्याग्रह के लिए काम करके आए थे दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ के देखते हैं तो यहाँ की भी हालत बहुत ही बद से बदतर होती है, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों पे बहुत ही ज़्यादा कड़े अत्याचार करते थे। तो इसलिए 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब किसकी स्थापना की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो आपको मैं जल्दी जल्दी रिकॉल करवा देती हूँ कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, 28 अप्रैल 1916 को किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले कहाँ की गई थी, पूना में। कहाँ की गई थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और बेलगांव पुणे में की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक ने मराठा, तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले, एक था अंग्रेजी एक था हमारा मराठा। मराठा था वो मराठी भाषा में नहीं था, वो अंग्रेजी में था, पर केसरी किस भाषा में था, मराठी भाषा में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन किया। इन्होंने 1916 में ही किसने एनी बेसेंट ने किसका गठन किया, होम रूल लीग का गठन किया। इसके सचिव कौन बने थे, जॉर्ज अरुंडेला। कौन, जॉर्ज अरुंडेल और उसके जोसेफ बैप्टिस्टा, ये याद रख लेना। एली बेसेंट के सहयोगी थे बीपी वाड़िया, सीवी रामास्वामी, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसकी संस्था में जो भी आदमी थे उनको लीग में प्रवेश नहीं दिया गया। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय लोगों को सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित किसने किया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक है, होम रूल लीग आंदोलन मतलब गृह शासन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो हुआ था हमारी शिक्षा नीति पर, कि भी हमारी शिक्षा नीति को हम इतनी सुदृढ़ और इतनी दृढ़ बनाए कि मतलब अंग्रेज अगर हमें वैसे टॉर्चर करते हैं तो कम से कम हम अपना मेंटली प्रिपेयर हो। अगर मान लो कहीं भी खड़े हो, मान लो कहीं बैठने कॉमन हाउस में या फिर कहीं किसी भी लीग में आंदोलन में भाग लेते हैं, तो कम से कम हम इतने मतलब दिमाग से प्रिपेयर हो कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। तो थैंक यू।